प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष करे। पिछले 2 हफ्ते पहले हम जूम मीटिंग में हम मिले थे, हम जुड़े थे बाइबल स्टडी के लिए, लेकिन कुछ लोग कुछ कारण से नहीं जुड़ पाए और कई लोग रिक्वेस्ट किए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप लोग सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आपको स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु वचन से हमसे बात कीजिए। प्रभु ये लॉकडाउन पीरियड में भी प्रभु इस लाइव वीडियो के द्वारा हम जुड़कर परमेश्वर आपका वचन को हम स्टडी कर पाए, हम गहराई से सीख पाए, हमारे विश्वास बढ़ पाए। इसलिए प्रभु बाइबल स्टडी के लिए प्रभु आपने हमें इस तरह जुड़ने के लिए प्रभु मदद किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु ये वीडियो में जुड़े और देख रहे हर एक को आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर मदद कीजिए, सच्चाई को जानकर अपना जीवन को सौंप कर उसके अनुसार आशीष बहुतायत से पाने के लिए प्रभु मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमने रोमियो पहला अध्याय हमने देखा, जहाँ विश्वास के बारे में बताया गया है, और मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या होना चाहिए। रोमियो का दूसरा अध्याय अगर हम देखेंगे तो दूसरा अध्याय न्याय के बारे में बताता है। रोमन्स चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट जजमेंट ऑफ गॉड। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका 11 कलम हम पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय में 11 कलम। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। फॉर गॉड शोज नो फेवरेटिज्म। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो परमेश्वर मुझे आशीष करता है वो परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष करता आया है, और जो परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे वो परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष करेंगे। तो परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। अगर वो परमेश्वर मुझे आशीष करते तो आपको भी वो आशीष करेंगे। उसी तरह वो परमेश्वर अगर मेरा न्याय करेंगे तो आप लोगों का भी न्याय करेंगे। जो परमेश्वर अगर आप लोगों का न्याय करेंगे तो वो परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हम सब का न्याय होने वाला है। हमने पिछले दिनों में हमने भजन संहिता साम 50 में क्विज़ में हम जुड़े हुए थे। उसमें भी वो साम 50 यही बताता है कि परमेश्वर आएगा, न्याय करेगा। उसका 4था कलम हम पढ़ेंगे। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। वो अपनी प्रजा का क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है मेरे प्रियो। और तीसरा कलम ऐसे बताता है कि वो आएगा और वो शांत नहीं रहेगा। He will come but he won't be silent। वो अपनी प्रजा का न्याय करेगा। 4था कलम इस तरह से लिखा गया है करके हम देखते हैं। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 7 कलम को हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वह समय आ पहुंचा है, पहले परमेश्वर के लोग का न्याय किया जाएगा, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। सबका न्याय होगा, वो बात तो स्पष्ट है। उसमें परमेश्वर पक्षपात नहीं करेंगे, हम सबका न्याय होगा। लेकिन सबसे पहले न्याय का आरंभ जो है, हम जो कलीसिया हमसे किया जाएगा। तो दूसरा अध्याय ये रोमन्स चैप्टर 2 उसमें अगर हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय के बारे में बताया गया है। तो परमेश्वर हमें कैसे कैसे न्याय करेंगे वो हम देखेंगे। 2 बात मैं आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे उसका 12 कलम को हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जिन्होंने बिन व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। जिनको व्यवस्था दिया गया, व्यवस्था के अनुसार उनको परमेश्वर न्याय करेंगे। परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट बताता है ये व्यवस्था क्या है। परमेश्वर का सत्य वचन
द ट्रूथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर न्याय करेंगे। जुना करार में अगर हम देखते हैं प्रियो, मूसा को 10 नियम दिया गया, और वो 10 नियम जब नया करार में देखते तो परमेश्वर ने उसका सारांश सिर्फ 2 में बनाया। मूसा का जो 10 नियम जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, वो नियम अगर हम देखेंगे उसको 2 भाग में हम कर सकते। एक, मैं और मेरे परमेश्वर के बीच में मुझे क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा, मैं और मेरे पड़ोसी के बीच में मुझे क्या करना है। इसी तरह प्रभु यीशु भी इसी तरह उस नियम के सारांश ऐसे बनाया कि तू अपने प्रभु से, अपने पिता से पूरे मन से, सच्चाई से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से तू जितना अपने आप से प्रेम करता है वैसे तो अपने पड़ोसी से भी क्या कर, प्रेम कर करके परमेश्वर ने सारांश बनाया। प्रभु यीशु ने उस नियम को उसे डिमोलिश नहीं किया या उसे अबॉलिश नहीं किया, लेकिन वो नियम को और ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट किया करके हम देख सकते हैं। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1:17 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, व्यवस्था हमें मूसा के द्वारा मिला, पर अनुग्रह हाँ और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था तो मूसा की ओर से मिला, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु से हमें मिला है। देखो, प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है? नियम भी मिला है, सच्चाई भी मिला है, वचन भी मिला है, उसके साथ हमें क्या मिला है? अनुग्रह भी मिला है। ये अनुग्रह क्या है अगर हम देखेंगे, आज किसी को भी पूछो, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू सिस्टर, सबका मुंह से एक ही आता है, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, मैं पास हो गया, गॉड्स ग्रेस नया गाड़ी लिया, गॉड्स ग्रेस ये किया। लेकिन हमें याद रखना जरूरी है, गॉड्स ग्रेस मतलब क्या? इनेबलमेंट, मतलब परमेश्वर हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसका पालन करने के लिए हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। प्रभु ने हमें ग्रेस किस लिए दिया? सिर्फ सच्चाई नहीं दिया, वचन सिर्फ नहीं दिया है, साथ में अनुग्रह भी दिया है कि हम क्या कर पाए? वचन का पालन हम कर पाए। देखो, बाइबल में बहुत सारा ऐसा पाप है, उसमें ऐसे भी पाप है जो हमें करना है वो हम नहीं करते, वो भी पाप है। जो हमें नहीं करना है और वो करते हैं, वो भी क्या है? पाप है। हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 25 को हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 में उसका कुछ कलम हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे नहीं दिया। देखो, वहाँ प्रभु यीशु, मैथ्यू चैप्टर 25 वहाँ 21 से अगर आप 41 से 48 पूरा देखो, वहाँ परमेश्वर बताया गया कि मैं भूखा था, मुझे नहीं दिया। मतलब जो जो नहीं किया, परमेश्वर वहाँ बता रहे कि तुमने नहीं किया। तो जो जो हम नहीं करते हैं वो भी पाप है। वचन हमें बताता है कि हमें करना है, और हम जो जो बात हम नहीं करते हैं उसके अनुसार परमेश्वर हम सब का न्याय करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं है, वो एक कपड़ा नहीं है कि हम अपने गंदगी या हमारे पाप को छिपाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें नहीं दिया गया है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके वचन का पालन करने के लिए हमें दिया गया है। इसलिए प्रियो, हम बोलते हैं हमारे जीवन में कि गॉड्स ग्रेस सब कुछ है, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं, हमारे मुंह से आता है कि प्रभु का अनुग्रह है कि हम उसका वचन को, प्रभु का अनुग्रह वचन का पालन करने, प्रभु का अनुग्रह, जो नियम पहला जो था परमेश्वर ने उसे और कठिन किया। जुना नियम कहता है कि तू खून न करेगा, तू व्यभिचार न करेगा, लेकिन प्रभु यीशु उसे और स्ट्रिक्ट किया और उसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। बोला कि नहीं, तो गुस्सा नहीं होने का, तो गलत विचार से नहीं देखने का, गलत विचार से देखना ही व्यभिचार है। परमेश्वर ने उस नियम का स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया और वो स्टैंडर्ड लिविंग जीने के लिए, उस स्टैंडर्ड जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनुग्रह दिया। सो बाय गॉड्स ग्रेस हमें कहना है कि प्रभु का अनुग्रह है कि मैं उनका आज्ञा का क्या कर पा रहा हूँ? पालन कर पा रहा हूँ। हाँ प्रियो, हमें पालन करने के लिए वचन जानना जरूरी नहीं है, पालन करने के लिए सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी है। पालन करने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत अवश्य है। इसलिए हम हमेशा याद रखेंगे, प्रभु का अनुग्रह जो है
वो किस लिए है? हमें वचन का पालन करने के लिए है करके हम देखते हैं। तो परमेश्वर, ये जो वचन हमें जो सौंपी गई है, मूसा के द्वारा तो व्यवस्था नियम आया, लेकिन प्रभु के द्वारा हमें वचन मिला है। हर एक वचन जो हमें मिला है, हम संडे क्लास, यूथ मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग, जेंट्स मीटिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन सर्विस, ऐसे कई बार हम अपने अकेले में पढ़ते समय परमेश्वर का वचन हमें प्राप्त होती है। जो जो वचन अब तक हमें प्राप्त हुई है, उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। जो जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है, हर एक वचन के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, वही रोमियो उसका दूसरा अध्याय 4 कलम को हम पढ़ेंगे। क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है। और क्या यह नहीं समझता परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है। मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर का कृपा हमें दिया गया। क्यों? मैंने बताया, वो स्टैंडर्ड लिविंग जीने के लिए वचन तो दिया गया, वचन के अनुसार न्याय होगा। और दूसरा, प्रभु हमारे साथ कैसे है? सहनशीलता, धीरज रखे। क्यों? ताकि नहीं, आज नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटी आज मन फिराएगा, कल मन फिराएगा, अब मन फिराएगा। परमेश्वर आज हमारे साथ धीरज रखे है। लेकिन एक दिन परमेश्वर, आज जो भी धीरज परमेश्वर हमारे साथ धर रहे हैं, उसका परमेश्वर न्याय करेंगे। उस समय पूछेंगे कि मैंने तेरे साथ धीरज रखा, क्या तू मन फिराया? क्या कलीसिया हमने मन फिराया या नहीं? हमें अपने आप को पूछना है। हमें आज बहुत सारा, हमें प्रभु ने हमें ऐसी फ्री छोड़ा है, हमें फ्रीडम दिया है। क्यों? मन मन फिराकर परमेश्वर के लिए जीने के लिए। परमेश्वर का ग्रेस क्या है? अगर हम परमेश्वर का ग्रेस, उसका मीनिंग ही ये है कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही परमेश्वर ने क्या दिया है? हमें अनुग्रह हमें दिया है। इसलिए हम मन फिराएंगे इतना कुछ करने के बाद भी। इसलिए इब्रानी में अगर हम देखेंगे 10वां अध्याय में 26 और उसका 26 और 29 में ऐसा लिखा है, सब जानने के बाद अगर तुम जानबूझकर पाप करोगे तो उसके लिए कोई भी पाप का क्षमा नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे अगर उसके बाद भी करते? तो परमेश्वर का अनुग्रह को हम क्या करते? तुच्छ जानते। आज क्या हम परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ जानते? कैसे तुच्छ जानते? हम जानबूझकर हम क्या करते? पाप करते हैं। जानबूझकर उनके आज्ञा का पालन नहीं करते। जानबूझकर पवित्र जीवन के लिए हम नहीं जीते। प्रियो, हमें याद रखना है, रोमियो 2 अध्याय का हमें वचन ये याद दिलाता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सबका न्याय करेगा। पहला मैंने आपसे बताया कि वो वचन के अनुसार हम सबका क्या करेंगे? वो न्याय करेंगे। और दूसरा, परमेश्वर जो धीरज हमारे साथ रखा है, अनुग्रह जो कृपा हमें दिया है मन फिराने के लिए, इस लॉकडाउन पीरियड में हम मन फिराएंगे। क्या पाप हम कर रहे हैं? आज भी हम, चाहे हम बाहर नहीं जा रहे, लेकिन हम घर बैठ के क्या पाप हम कर रहे हैं? हम क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं? हम कई बार सोचते हैं कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ हमारे जीवन में ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें करने बोला है और हम नहीं कर रहे, वो भी पाप है। परमेश्वर हमसे धीरज रख रहे हैं, धीरज धर रहे हैं। मन फिराएंगे, अपना जीवन को सौंपेंगे। मैं आपसे फिर से याद दिलाता हूँ, लास्ट वीक का मैसेज यही था कि हम परमेश्वर की योजना में है। वो हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारे नाश के लिए नहीं है, हमारे भलाई के लिए प्रियो। इसलिए कलीसिया, हम मन फिराएंगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन हम सही करेंगे, पवित्र जीवन में बढ़ेंगे, उनका अनुग्रह, उनका धीरज से अपना जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको स्तुति करते हैं प्रभु। इस तरह फिर से एक छोटा सा वीडियो के द्वारा मेरे कलीसिया को जुड़ने, कलीसिया को प्रभु मिलने आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। जो कोई इस ऑनलाइन वीडियो में जुड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आशीष कीजिए। आज भी प्रभु जो वचन मिला कि आप हम सबका न्याय करेंगे सत्य के अनुसार, और प्रभु आपने दिया हुआ कृपा के अनुसार, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम चाहते हैं कि जो कोई देख रहे परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आप बहुत बड़ा बदलाव लाइए, आशीष कीजिए। आपका प्यार, आपका प्रेम हमेशा हर एक के साथ रहने दो। फिर और प्रभु इस रोमियो का पुस्तक से और ज़्यादा गहराई में हम बातें सीखने के लिए आप मदद कीजिए।
इस लॉकडाउन में भी प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि आपका सुरक्षित हाथ हम पर रहे। जो अस्पताल में प्रभु तकलीफ़ में, उन्हें याद करते चंगा कीजिए प्रभु। ये महामारी सब जल्द से जल्द बंद हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन जो है वो सही हो जाए आपके सामने प्रभु। हम कुछ न छुपाए, हम सबको प्रभु न्याय होगा, हम सबको प्रभु हिसाब देना है। ये डर के साथ आपके लिए जीने मदद कीजिए। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते नम्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सभी को आशीष करे और हम आगे बाइबल स्टडी में हम मिलेंगे। रोमियो चैप्टर 3 से हम आगे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।